गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था। आपकी जो बुक सिलेबस में है वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एक साथ दिए गए हैं, लेकिन हमने इसको अलग अलग वीडियोस में किया है। ये लाइफ साइंस, सोशल साइंस और फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स सब में ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। बट वही बात है बेटा, इसमें एग्जांपल्स सब्जेक्ट से रिलेटेड दिए जाते हैं। ठीक है। इंडक्टिव मेथड में आपने समझा होगा कि वो जो मेथड है उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, नॉन टू अननोन की तरफ, और एग्जाम्पल टू रूल पर आधारित थी इंडक्टिव मेथड। ठीक है। और उसमें जो बताया गया था कि इससे स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो लेवल है वो बढ़ता है। अब आज हम बात करेंगे डिडक्टिव मेथड के बारे में, निगमन विधि के बारे में। वो आगमन विधि थी और ये निगमन विधि है। ठीक है। इसके जो जनक हैं अरस्तु हैं। ये जो विधि है इंडक्टिव मेथड से बिल्कुल अपोजिट मानी गई है। इस मेथड में जनरल टू पार्टिकुलर से और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, और फॉर्मूले टू एग्जाम्पल यानी कि सिद्धांत से उदाहरण की ओर इसका अधिगम जो है किया जाता है। इस मेथड में टीचर जो है सर्वप्रथम स्टूडेंट का जो सूत्र और नियम बताता है। ठीक है। इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन एग्जाम्पल और फिर प्रेजेंट करता है कि पहले सारा उनको रूल्स और जो रूल्स हैं वो प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो विधि है ये अभिसारी चिंतन करती है। ये मेथड मेमोरी लेवल का अधिगम करती है। ठीक है। और ये जो डिडक्टिव मेथड है इसके प्रयोग के बाद इसका प्रयोग किया जाए तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण अधिगम करवाती है। यानी कि आगमन यानी कि इंडक्टिव मेथड के प्रयोग के बाद, यानी कि उसको यूज़ करने के बाद इसका प्रयोग किया जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग यानी कि लर्निंग करवाती है। ठीक है। डिडक्टिव मेथड इससे क्या होता है, प्रमोट होती हैं, डाइवर्जेंट थिंग्स प्रमोट होती हैं इसमें, यानी कि अलग अलग दिशाओं के बारे में ये चिंतन करवाता है। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव टीचिंग स्कोप फर्स्ट द लर्निंग ऑफ द डेफिनेशन और लॉ और रूल्स, देन केयरफुली एक्सप्लेन इट मीनिंग्स। यानी कि जब हम डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो इसमें पहले वो डेफिनेशन को समझाते हैं, देन लर्निंग को समझाते हैं, देन हम उसके बाद रूल्स को समझाते हैं, फिर उसके बाद केयरफुली उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि बेसिक चीज़ों को वो उसमें समझाते हैं। ठीक है। फुली बाय अप्लाइड टू फैक्ट, यानी कि जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो उसमें उनको समझाया जाता है डिडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव टीचिंग के द्वारा। ठीक है। डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले वो डेफिनेशन समझाते हैं। ठीक है। फिर लर्निंग समझाते हैं। उसमें क्या था, वो उसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, पहले इनको डेफिनेशन करवा दी जाती है, फिर देन लर्निंग करवाते हैं, फिर उसके बाद उनको लॉज एंड रूल समझा दिए जाते हैं, फिर उसे केयरफुली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सारा कुछ करने के बाद, बेसिक रूल समझाने के बाद उन्हें फिर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जाता है। In this method in general law are told in the beginning and thereafter they provide true with the help of experiment observation। यानी कि सबसे पहले हम लो डिटेक्टिव रिड्यूस करते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो डिटेक्टिव को रिड्यूस करते हैं, फिर उसमें जनरल लॉ और जनरल रूल को हम उसमें सीख लेते हैं। ठीक है। यानी कि उसमें पहले हमने जो लॉ है, डिटेक्टिव लॉ है, उसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि उसको सीखा, फिर उसके बाद जनरल लॉ और जनरल रूल को सीखा, फिर उसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंट को सीखा, फिर वो उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेकर हम आते हैं। ठीक है।
यानी कि सबसे पहले हम लो डिडक्टिव को रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद जनरल लॉ और जनरल रूल्स को सिखा दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि सारा कुछ होने के बाद इसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या उसको सीखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। फिर डिडक्टिव मेथड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, यूज़ फॉलोइंग द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, उसमें प्रैक्टिकल टू जर्नल की तरफ जाते थे, इसमें जर्नल टू प्रैक्टिकुलर की ओर आते हैं, ठीक है। लार्ज टू स्मॉल की तरफ जाते हैं, यानी कि डेफिनेशन को समझाया जाता है, फिर लर्निंग करवाई जाती है, फिर उनको रूल समझा दिए जाते हैं। यानी कि पहले ही उसमें तो इंडक्टिव मेथड में तो हम पहले एग्जांपल देते थे ना, एग्जांपल को पकड़ के उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस चीज़ को सीखता था। तो डिडक्टिव मेथड में इसमें अपोजिट है, इसमें पहले लार्ज स्केल पे बच्चों को समझा दिया जाता है, फिर स्मॉल स्टेप की तरफ आते हैं, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करने के बाद फिर उनको यानी कि उदाहरण देकर समझाया जाता है, ठीक है, यानी कि लार्ज टू स्मॉल। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप इन डिडक्टिव मेथड, सबसे पहला है रूल ऑफ डेफिनेशन बिफोर द स्टूडेंट, ठीक है। क्या होता है, वही बात आ गई, क्या है रूल, क्या है डेफिनेशन, ये हमें स्टूडेंट के सामने हम रख दें। यानी कि सबसे पहले वही बात होगी, सबसे जाते ही हमने सबसे पहले उनके बच्चों के सामने रूल्स रख दिए। मैथमेटिक की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम मैथमेटिक की बात करते हैं कि हमने जाते ही बच्चों को रूल और उसका बारे में सब कुछ समझा दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों को एग्ज़ाम्पल दे रहे, ठीक है। या तो फिर जैसे साइंस की बात करें तो अगर हमने पहले ही जाके बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके बाद जाके उनको, यानी कि डिडक्टिव मेथड में क्या रूल्स हैं, क्या डेफिनेशन है, ये हम स्टूडेंट के सामने रखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल आते हैं। फिर हम डिडक्टिव मेथड में एक्सपेरिमेंट की थ्योरी के थ्रू बताते हैं हम बच्चों को, ठीक है। फिर हम पहले तो हमने रूल्स और डेफिनेशन बता दी बच्चों को, देन फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात करते हैं, फिर एग्जांपल देकर बात करते हैं। आगे बेटा समझ, उसमें तो हम पहले इंडक्टिव मेथड में एग्जांपल देते हैं, फिर देन उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, या फिर उनके बारे में उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उसको जैसे मैथमेटिक में फार्मूला दे दिया तो फार्मूले के थ्रू करते वो अपनी चिंतन के माध्यम से चीज़ को सॉल्व करते आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके स्टेप्स में क्या है, पहले हमने बच्चों को रूल्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये बच्चों को समझा दिया, देन फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा दिया, फिर एग्जाम्पल देकर हम बात करते हैं उसमें, ठीक है। फिर लास्ट में फिर कंक्लूज़न निकालते हैं उस चीज़ का, ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो बात आती है वेरिफिकेशन की, लास्ट में फिर हम उस चीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें वेरिफिकेशन बाद में होती है। स्टेप्स में आपको समझ आ गया बेटा, पहले क्या रूल्स हैं, क्या डेफिनेशन है, इन सब के बारे में स्टूडेंट के सामने बात करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, फिर कंक्लूज़न निकालते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशंस करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आएंगे मेरिट ऑफ डिडक्टिव मेथड, गिवन इम्पॉर्ट्स ऑफ नॉलेज स्टूडेंट आफ्टर नोइंग फाइंड द ट्रूथ, यानी कि ये स्टूडेंट की नॉलेज को इम्पैक्ट करता है। देन हेल्पफुल फॉर हायर क्लास स्टूडेंट एज दे कैन अंडरस्टैंड एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इससे ये जो मेथड है इससे क्या होता है, ये हायर क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। डिडक्टिव मेथड है वो हायर क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हायर क्लास के लिए जो एप्लीकेबल होता है, यूज़फुल होता है, बच्चा उस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो टीचर के काम को इसमें सिंप्लीफाइज किया जाता है, ठीक है, टीचर के काम को, और यूज़फुल होता है जनरल लॉ और प्रिंसिपल के लिए। में वेरिफिकेशंस होती हैं, प्रोवाइडिंग करवाई जाती हैं उन चीज़ों के लिए
कि ये उनके लिए यूज़फुल माना जाता है, ये जनरल लॉ और प्रिंसिपल के लिए, और ये टाइम सेविंग होता है। इंडक्टिव में अधिक सोचना पड़ता है, डिडक्टिव मेथड में उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिडक्टिव मेथड में टाइम की सेविंग होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होती है और यहाँ पर टाइम की सेविंग होती है। तो टाइम सेविंग तो अपने मौका, जब हमने पहले बच्चों को जाते ही टॉपिक की डेफिनेशन समझा दी, रूल समझा दिए, एवरीथिंग चीज़ें समझा दी, बाद में उनको हम एक्सपेरिमेंट और लास्ट में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसमें हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर मैम ने एग्जांपल दिया है, मैम ने फॉर्मूलेस दिए हैं, तो उसमें इंडक्टिव मेथड में हमें पहले उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये थे हमारे मेरिट कि इसमें स्टूडेंट्स की जो नॉलेज इम्पैक्ट होती है, टीचर्स के काम को सिंप्लीफाइज किया जाता है, यूज़फुल होता है जनरल लॉ और प्रिंसिपल के लिए, टाइम सेविंग होती है इसमें। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड: इट डज नॉट डेवलप पावर ऑफ थॉट द रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स। अब हम अगर स्टूडेंट के माइंड की बात करते हैं, ये रीजनिंग मेथड है, ये डिडक्टिव मेथड से ये जो बच्चे के माइंड की बात करते हैं, तो जो ये रीजनिंग होती है ये डिडक्टिव मेथड से ही आती है, ना कि इंडक्टिव मेथड से। ठीक है, ये डिडक्टिव मेथड से आती है रीजनिंग, ये इंडक्टिव मेथड से नहीं आती है। डेवलपमेंट द हैबिट ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें, ये स्टूडेंट की हैबिट को फुलफिल करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट जो उनकी एक्सप्लेन नहीं करते हम उसमें स्टूडेंट के अंदर के जो इंटरेस्ट होता है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें स्टूडेंट के जो नॉलेज होती है, उनके जो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, उनको स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करते हम, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, जबकि जाते ही हमने बच्चों को रूल समझा दिए, बच्चों को डेफिनेशन समझा दी, तो उसमें एक्सप्लेन नहीं करते। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, अगर हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो ऐसा होता है कि उसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है। वही बात नहीं, जैसे हमने पिछली वीडियो में की थी कि एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम्पल के लिए हमें ये भी हो सकता है कि हमारा एक पीरियड चला जाए, 2 दिन लगे उस चीज़ को करते हुए, यानी कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, तो ये थे हमारे मेरिट और डीमेरिट। इसमें एक और इसमें और बात की गई है, इट नेगलेक्ट द इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट में को दिमाग लगाना पड़ता है, और इसे स्टूडेंट के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो पैदा नहीं करता। डिडक्टिव मेथड जो है बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को पैदा नहीं करता है। और इसमें जो इंडक्टिव मेथड है, इसमें साइकोलॉजिकल की बात की जो साइकोलॉजिकल नॉलेज की बात की जाती है, और डिडक्टिव मेथड में अनसाइकोलॉजिकल जो नॉलेज है उसकी बात की जाती है। ठीक है, यानी कि जर्नल से ये पर्टिकुलर की तरफ जाती है। ठीक है, आगे समझ कि इसमें जो बात की गई है मेरिट डीमेरिट में, कि इसमें जो बच्चे की जो नॉलेज है वो इम्पैक्ट होती है, टीचर को सिंप्लीफाइज किया जाता है। डिडक्टिव मेथड में ये यूज़फुल होती है जनरल लॉ और प्रिंसिपल के लिए, टाइम की इसमें सेविंग होती है। हम डीमेरिट की बात करें तो इसमें हम स्टूडेंट के माइंड को की जो रीजनिंग है वो डिडक्टिव मेथड से होती है, इंडक्टिव मेथड से नहीं होती है। इसमें स्टूडेंट की हैबिट को फुलफ़िल किया जाता है, इसमें उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया जाता है, उनको सिर्फ फील किया जाता है। ठीक है, इनमें स्टूडेंट के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग वो पैदा नहीं करता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में लॉजिकल थिंकिंग पैदा होती है, क्योंकि बच्चा सोचता है, सोच के उस कार्य को करता है, इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट में इंडक्टिव जो है वो साइकोलॉजिकल है, और डिडक्टिव जो है अनसाइकोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें हम जर्नल से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। हम अब बात करेंगे अब इनके डिफरेंसेस की, इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं और डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं। ठीक है,
फ्रॉम ये वही बात है, ये प्रैक्टिकल टू जर्नल की तरफ जाता है, वो जर्नल टू प्रैक्टिकल की तरफ जाता है। ठीक है, लॉ आर ड्रॉन आउट। इस इंडक्टिव में हम लॉ को ड्रॉ करते हैं, और डिडक्टिव में ये जो लॉज होते हैं ये ऑलरेडी उसमें होते हैं। ठीक है, ये गिवन आउट होते हैं, लॉ आर गिवन आउट। स्टूडेंट हिमसेल्फ डिस्कवर लॉ, कि जो इंडक्टिव मेथड में जो स्टूडेंट है नई, जिससे क्या होता है नई डिस्कवरी होती है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट डिपेंड ऑन अदर्स। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट डिपेंड करते हैं अलग अलग चीज़ों पर। ठीक है, आइए बात समझ। इंडक्टिव में जो स्टूडेंट की नई नई डिस्कवरी तो होगी, बच्चा सोचता है उस चीज़ को करता है, तो उनकी जो सोचने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, और उसमें स्टूडेंट डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर। ओरिएंटेड होती है स्टूडेंट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडक्टिव मेथड जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, और जो डिडक्टिव है वो टीचर ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें इंडक्टिव में टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसमें यानी कि सेव द टाइम, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता। उसमें टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमें सोचना पड़ता है। स्टूडेंट इज़ डिपेंडेड टू लर्न, कि इंडक्टिव में स्टूडेंट डिपेंडेड होते हैं, और डिडक्टिव में स्टूडेंट के पास कोई फ्रीडम नहीं होती है। ठीक है, उन्हें जो कहा जाता है वो वही करते हैं, और इंडक्टिव में हर तरह की फ्रीडम होती है क्योंकि इंडिपेंडेंट काम करते हैं बच्चे उसमें। डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, एक्सपीरियंस, उसमें ये हमें हम क्या सोचते हैं, फिर हम इंडक्टिव में सोचते हैं, फिर जजमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, पहले हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, फिर उस चीज़ की हम जजमेंट करते हैं, और उस जजमेंट करने के बाद उस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय लिमिटेशन, इसमें जो हमें कहा जाता है हम वहीं तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में स्लो स्पीड बट परमानेंट लर्निंग, इसकी जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और लर्निंग अगर टाइम ज़्यादा लगता है, जो उसकी लर्निंग है परमानेंट होती है। स्पीड कम है, स्पीड तो अपने आप कम होगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें उसमें 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। इससे क्या होता है, टाइम तो लगता है, लेकिन जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है। इसकी की स्पीड तेज़ होती है, ये तो हम एक दिन में भी करवा सकते हैं, लेकिन जो इसकी लर्निंग है फास्ट स्पीड बट टेम्परेरी लर्निंग होती है इसमें। ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर वर्क हार्ड टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग मटेरियल, और डिडक्टिव में रेडीमेड कंटेंट आर वैल्यूएबल। इंडक्टिव में जो टीचर वर्क हार्ड करता है टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए, वो उस टॉपिक के बारे में सारे पहले मटेरियल को इकट्ठा करता है। ठीक है, लर्निंग। और डिडक्टिव में जो मटेरियल होता है वो रेडीमेड होता है, कंटेंट जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं, जो कंटेंट है वो रेडीमेड वैल्यूएबल होता है उनके पास। ठीक है बेटा, ये आपको आगे समझ। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में जो ये प्रैक्टिकल टू जर्नल की तरफ जाते हैं, वो जर्नल टू प्रैक्टिकल। इसमें जो है इंडक्टिव में लॉ को ड्रॉन किया जाता है, उसमें ऑलरेडी होते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है वो डिस्कवरी करता है। ठीक है, सोचता है, नई नई डिस्कवरी करता है, उसमें स्टूडेंट डिपेंड होता है अलग अलग चीज़ों पे। ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, वो टीचर ओरिएंटेड है, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में टाइम कंज्यूमिंग होती है, डिडक्टिव में सेव टाइम है। इंडक्टिव में स्टूडेंट इंडिपेंडेंट काम करता है, और डिडक्टिव में फ्रीडम नहीं होती है, जितना उनको बोला जाता है उतना ही वो कार्य करते हैं। इंडक्टिव में डेवलपमेंट होती है, यानी कि पहले सोचते हैं, फिर जजमेंट करते हैं, फिर उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इसमें हम जो हमें कहा जाता है हम वहीं तक सीमित होते हैं। स्पीड ज़रूर कम होती है, लेकिन इसकी जो लर्निंग है वो परमानेंट है, उसकी जो लर्निंग है वो टेम्परेरी है। इसमें जो टीचर है वर्क हार्ड करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, मटेरियल को। उसमें जो डिडक्टिव मेथड में जो कंटेंट है वो हमें रेडीमेड मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारा डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें जो इंडक्टिव मेथड से थोड़ा अपोजिट ही चलता है,
ठीक है, इसमें जर्नल टू प्रैक्टिकल और लार्ज टू स्मॉल की तरफ हम आते हैं। थैंक यू।